ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। मेरे चैनल में प्यारे प्यारे आत्मी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चलचित्र में हम अभी बात करेंगे जो भी अभी की ऊर्जा है, दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियों की, पुरुषत्व और स्त्रीत्व ऊर्जाओं के हाल के बारे में इस चलचित्र में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी जो कल बहुत बुरा हाल था, सारी जितनी भी स्त्रीत्व ऊर्जा थी और पुरुषत्व ऊर्जा थी, वो सारी जो है बहुत परेशान थे। बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई है। तो कल भी मैंने जो है चैनल मैसेज दे दिए है। और आज की भी अगर बात करें, कल से लेकर आज तक का, तो आज भी वही हालत है, लेकिन कल से थोड़ी कम। जी हाँ, कल से थोड़ी कम, सही सुन रहे हो आप। कल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज भी ऊर्जा है, तीव्र है, बट उतनी नहीं जितनी कल थी। मतलब कल से थोड़ी आज जो है वो संतुलित अवस्था में है। मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन भी संतुलित है, जितना कल वो परेशान थे आज उतना नहीं है। उसी तरीके से जो डिवाइन फेमिनाइन है वो भी संतुलित अवस्था में आ चुकी है। लेकिन ऊर्जा बहुत तीव्र है अभी भी, लेकिन कल से कम। अभी क्या है कि बहुत सोच विचार कर रहे हैं जो आपके दिव्य पुरुष हैं, वो ना बहुत विचारों में खोए हुए हैं। वो एक ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बीच मझधार में अटके हुए हैं। एक तरफ उनका देखा जाए तो परिवार है या दोस्त हैं जो उनको दिमाग को जो है घुमा रहे हैं। दूसरी तरफ आप है, उनकी कोई तीसरी स्थिति भी है, पैसा है, ठीक है, या घर के में कोई सदस्य है जो है, तो मतलब उनको जो है वो क्या कर रहा है, बरगला रहा है कि मतलब अच्छी, मतलब तुम्हें और अच्छी लड़की मिल सकती है। या उनके मन में भी ये बातें आ रही हैं कि मतलब अगर मतलब जैसे होता है कि मैं कुछ अच्छा मुझे मिल जाएगा, फिर एक तरफ उन्हें लग रहा है नहीं, ऐसी लड़की नहीं मिल सकती है। दूसरा, उनके घर वाले जो इन्हें 50 ऑप्शन मतलब बातें बता रहे हैं, उनके ऊपर 50 जिम्मेदारियों का बोझ है। तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा वो इस समय उनके मानसिक तनाव है कि वही जो मानसिक तनाव वो वहाँ झेल रहे हैं, वही ऊर्जा जो है स्त्रीत्व को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि देखो, उनकी आत्मा तो भाग कर आपके पास आएगी ना, क्योंकि आपसे आपसे आत्मा का बंधन है। तो ये हाल है। तो इधर स्त्री जो है, जो दिव्य स्त्री हैं, उनका हाल है कि कल से ऊर्जा तो उन्होंने अपने आप को संतुलित किया है, ऊर्जा भी कम आ रही है। सुबह भी ठीक ठाक थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को जो है वो सर में दर्द हो रहा है। किसी को थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, बहुत है अभी भी, किसी को बहुत ही हैवी एनर्जी मिल रही है, परेशान है अभी। वो थोड़ी जो पूर्ण रूप से 5D में नहीं है, जो थोड़ी सी डिसबैलेंस है, उनको थोड़ा सा इस तरीके से तकलीफ़ें मिल रही हैं, ठीक है। पर जो 5D में है उनको भी कल दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संतुलित कर लिया है, ठीक है। तो और जो 3D 4D वाली, उनका तो हाल ही मत पूछो भाई। वैसे मैंने कल जो संदेश डाला था, तो अगर जिन्होंने मेरे संदेश को सुना होगा, समझा होगा और अपने मस्तिष्क को कहीं और लगाया होगा, तो शायद आज तक वो लोग जो हैं अभी संतुलित अवस्था में आ चुके होंगे। आशा करती हूँ कि वो संतुलित अवस्था में हों, ठीक है। तो इधर एक बार दिव्य स्त्री ये सोच रही है कि जब हमें हमारी मंजिल लेकर हम दोनों ही एक दूसरे से जो है प्रेम करते हैं, हमें जाना एक ही जगह है, और आपके मन में भी मैं हूँ, मेरे मन में भी आप हो, आपके मस्तिष्क में मैं हूँ, मेरे मस्तिष्क में आप हो, हमारे बीच इतनी अच्छी एक अच्छा समय बीता। तो मान लो थोड़ी बहुत लड़ाई हो भी गई, तो क्या थोड़ी बहुत लड़ाई से क्या इतनी दूरियां बढ़ सकती हैं? ये दिव्य स्त्रियाँ सोच रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एक थोड़ी बहुत लड़ाई से, वो तो सब में होती है, घर में मम्मी पापा में भी होती है, तो क्या एक थोड़ी बहुत लड़ाई से कोई इतना दूरी कैसे बढ़ा लेगा? कैसे जो है बात करना बंद कर देगा? कैसे खुद से उसने जो है ब्लॉक किया? कैसे उसने खुद से जो है वो बात करना छोड़ दिया? कैसे मतलब कुछ ना कुछ बहाना बनाया कि बात नहीं कर सकता, बिज़ी हूँ? ये सब कैसे? ये सब जो है, ये सब बातें जो हैं वो दिव्य स्त्री के मन में चल रही हैं, ठीक है। उनका सोचना भी सही है। और इस समय जो ऊर्जा है ना, वो कुछ एक तरीके से कह सकते हैं ना कि नकारात्मक ऊर्जाओं का टेक, कि अभी उनके मन में क्या चल रहा है दिव्य स्त्रियों की, कि यार हम इतना कर रहे हैं पर उनकी कोई ऊर्जा नहीं मिल रही, ना कॉल आ रहा, ना मैसेज आ रहा। इवन जो मैसेज में थोड़ा बात कर लेती हैं, तो उनका क्या है कि मैसेज रीड तो कर रहे हैं बट आंसर नहीं दे रहे हैं। कॉल तो भूल ही जाओ, लेकिन मैसेज अगर आप यहाँ से जो दिव्य स्त्रियाँ डाल रही, जो भी अवेकन जागृत हो चुकी हैं, उनके मैसेज तो रीड कर रहे हैं बट आंसर नहीं दे रहे हैं।
तो उनको मतलब कि ऐसे कब तक चलेगा जीवन में। और वो ये नहीं समझ पा रही कि आखिर संदेह है कहाँ पे। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है हमसे, तो आप डायरेक्ट जो है हमसे कहो आके कि हमें आपके में ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप कुछ कह भी नहीं रहे हो, कोई बातें भी नहीं कर रहे हो और बात भी नहीं कर रहे हो, तो मतलब चाहते क्या हो जीवन से आप। ठीक, वो ये सारे ख्याल जो हैं वो डिवाइन फेमिनाइन के मन में चल रहे हैं कि आखिर ये पुरुष चाहता क्या है भाई, कि ना कुछ बता रहा है, ना सही से जवाब दे रहा है, ना खुल के कह रहा है। हाँ, लेकिन ये भी देखो, झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो पुरुष डिवाइन मैस्कुलाइन उन्होंने कहा है कि मतलब हम आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे, हमारी शादी नहीं हो सकती और आप आगे बढ़ जाओ, मतलब उन्होंने इस तरीके से कह दिया। लेकिन दिव्य स्त्रियों के मन में ये पता है कि आप जो भी बोल रहे हो ऊपर ऊपर झूठ है, अंदर ऐसा नहीं है, अंदर कुछ और है। आप ना खुलकर कह नहीं पा रहे हो, मतलब जो डीएम है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपनी भावनाएं बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये बात जो है कहीं ना कहीं दिव्य स्त्रियाँ जानती हैं कि वो अपनी जो भी उनकी सच्ची भावनाएं हैं वो नहीं बता पा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो उन्होंने खुलकर कहा भी कि मतलब हम बात नहीं करेंगे, अब हमारा ब्रेकअप है या जो भी है, वो दिव्य स्त्रियाँ मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आत्मा मानने को नहीं तैयार है। तो ये सारी जो कल से लेके जो मतलब आज तक की जो ये ऊर्जा है वो इसी जो है दोनों के दोनों डीएम हो चाहे डीएफ हो, दोनों ही संदेह की स्थिति में फंसे पड़े हैं। उधर डीएम सोच रहे हैं कि अगर मैं उसे स्वीकार करता हूँ तो इधर मेरे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, या फिर मतलब हो सकता है कि उनके दोस्त बोले कैसी लड़की शादी कर ली, या फिर उनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, या फिर उनके पास जिम्मेदारी है, मान लो जैसे घर की बहुत सारी जिम्मेदारी है, माँ बाप बूढ़े हैं तो घर बनाना, भाई मतलब घर में बहनें उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करना, तो ये सारी जिम्मेदारी में फंसे हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं दिव्य पुरुष प्यार नहीं करते, प्यार तो बहुत करते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इतनी जिम्मेदारी के बीच में मैं अपनी डीएफ को कैसे लाऊं, घर पे अगर उसे लाऊंगा, उससे विवाह करूंगा, तो वो ये चाहते हैं मैं अपनी डीएफ को खुश रखूँ, दुनिया की सारी खुशियाँ उसके जो है झोली पे भर दूँ। लेकिन खुशियाँ लाने के लिए पैसे चाहिए ना, मतलब वो तो 3D वर्ड से सोचते ना, जो ये जो मैटेरियलिस्टिक दुनिया है उनका दिमाग तो यहाँ फंसा है। उनके लिए तो खुशियों का मतलब है कि मतलब मैं उसे सारी खुशियाँ ला के दे दूँ, उसको मतलब खूब घुमाऊँ फिराऊँ, महंगी कारों में अच्छे घर में रखूँ, उसको सारे ज्वेलरी दूँ, ये दूँ वो दूँ। तो उनके मन में तो यही सब बात है, उनके लिए यही खुशी है। जबकि वो जो दिव्य पुरुष है वो समझ नहीं पा रहे कि हमारी जो दिव्य स्त्री उसको तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें तो बस अपने दिव्य पुरुष का प्रेम चाहिए। लेकिन वही ना, हम जागृत हैं, मतलब जो दिव्य स्त्री है वो जागृत है, लेकिन दिव्य पुरुष तो यही समझते हैं ना, ठीक वो उनका मतलब है कि प्रेम से पेट नहीं भरता भाई, प्रेम से पेट नहीं भरता है, हमें कमाना पड़ता है, हमें पैसे चाहिए। और वो वही पैसे कमाने के लिए जो है दिव्य पुरुष लगे हुए हैं। और उनके मन में ये बात है, याद वो भी बहुत कर रहे हैं, उनके मन में ये बात है कि जब ये अगर मेरी किस्मत में जो मेरी दिव्य स्त्री लिखी होगी और मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं उसका हाथ मांगने जाऊंगा। ठीक है, वो इस चक्कर में सोच रहे हैं कि भगवान ने अगर मेरी किस्मत में उससे विवाह लिखा होगा तो वो रुकी रहेगी, उसके घर वाले रुके रहेंगे, तब तक मैं अच्छे से पैसा कमा लेता हूँ, अपने घर वालों की जिम्मेदारी भी पूरी कर देता हूँ। मतलब मान लो जैसे घर की जिम्मेदारी क्या, भाई बहन को पढ़ाना या भाई की शादी करना, बहन की शादी करना, जो भी है, या घर बनवाना, कुछ भी। तो वो ये सोच रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी भी पूरी करूँ, और साथ ही साथ जो है जब ये पूरी हो जाएगी जिम्मेदारी तो जो है तब मैं, जब मेरे घर वाले खुद मुझे कहेंगे बलपूर्वक कि भाई शादी कर ले, शादी कर ले, और जब मैं उनकी सारी जो भी तमन्ना है अपने परिवार वालों की वो पूरी कर दूँगा, तो मेरे परिवार वाले मेरी एक बात कहने से ही तुरंत मान जाएंगे, ठीक है भाई तुम उसी लड़की से शादी कर लो। तो क्योंकि जो दिव्य पुरुष होते हैं ना वो बड़े सामाजिक होते हैं, वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के विरोध में जाकर शादी करूँ। वो ये चाहते हैं कि जब हमारी दिव्य स्त्री घर में आए तो उसका घर के हर एक सदस्य जो है उसका सम्मान करे। आप समझ रहे हो, भले हम यहाँ पे 50 बातें सोचते हो, लेकिन दिव्य पुरुष जो है बहुत सामाजिक पुरुष है, बहुत सम्मानित पुरुष है। और वो ये चाहते हैं कि जो सम्मान मुझे मिल रहा है परिवार में वही मेरी पत्नी को मिले। और देखिए, हम आप कुछ भी सोच लें, लेकिन समाज में क्या पैसे की बोलबाला है, समझ रहे हैं, कि पैसा होगा तो उसको ज़्यादा समझा जाता है। तो दिव्य पुरुष यही सोच रहे हैं कि मैं खुद इतना अपने घर वालों को कर दूंगा पैसे से
कि मान लो कल को जैसे किसी की डीएफ गरीब है, किसी के जो डीएफ है उनके पेरेंट्स इतना पैसा नहीं दे सकते शादी विवाह में, तो वो ये सोचते हैं कि वो ना दे तो मैं अपनी तरफ से कर दूँ। लेकिन मतलब मेरे परिवार में मेरी जो दिव्य स्त्री है, जो मेरी अर्धांगिनी है, उसकी बहुत इज्जत होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? इसलिए जो है दिव्य पुरुष जो हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, देख लेना। लेकिन वो परिवार में फंसे हुए हैं, वो पैसे कमाने में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं आज पैसा मैं इतना कमा लूँ, मैं कल अपनी दिव्य स्त्री को अपने घर ले आऊँगा दुल्हन बना करके। तो ये उनके विचार हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये सही विचार हैं। चूँकि हमारा कोई भी उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऊर्जाएं जो चेक करते हैं जैसे मैं, तो पता चल रहा है कि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। वरना अगर उनके मस्तिष्क में दिव्य स्त्री नहीं होती तो हमें ऊर्जा मिलती ही नहीं। आप लोग समझ रहे हो? आपको जो ऊर्जा मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपके दिव्य पुरुष में वो बातें चल रही, तभी आपको ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। वरना और किसी की ऊर्जा क्यों नहीं मिलती? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आत्मा कनेक्शन उनसे, कभी कभी हमारे जो सोलमेट होते हैं उनसे भी हम जो है हमारा कनेक्शन होता है। जैसे कभी मम्मा बहुत याद करती है, हमें सपने में दिखाई देती हैं, जैसे जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, या मम्मा कुछ कहना चाहती है, हमें समझ में आ जाता है, मम्मा पापा भाई, जिससे आपका आत्मा का कनेक्शन है। तो कहने का मतलब उनकी परेशानी को समझो। अब उनका दिक्कत क्या है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। वो ये सोचते हैं कि चलो मान लो मैं बता भी दूँ अपनी दिव्य स्त्री को, ठीक है, बता देता हूँ चलो भैया ये समस्या, तो कि दिव्य स्त्री क्या उसको सॉल्व कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि मैं बता के करूँ तो फ़ायदा क्या, खुद का भी दिमाग ख़राब तो है ही, अभी उसका भी और कर दूँ। तो इससे बढ़िया है कि मैं इसका जो उपाय है, पैसे कमाना, घर की जिम्मेदारी को उठाना, वो मैं अकेले ही करता हूँ, ताकि वो वहाँ फ्री रहे। वो हमारे लिए इतना सोचते हैं, और हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? हम बैठ कर के जो है 50 फालतू की बातें सोच रहे हैं, ठीक है। तो बस यही कहेंगे, जितनी भी दिव्य स्त्रियाँ हैं, आप अपने अपने जो भी आपकी आत्मा को उद्देश्य उसमें लग जाइए। उनका जो सपना है, जैसे उन्होंने मान लो उन्होंने आपके लिए सपना देखा कि तुम कहीं अच्छी नौकरी करो, या कोई एग्ज़ाम पास करो, या फिर तुम अपना क्रिएटिव करो, तो आप वो सारे काम करो जो आपके दिव्य पुरुष के सपने हैं, और आप उसको पूरा करके दिखाओ। आपके दिव्य पुरुष बहुत प्रसन्न होंगे, ठीक है। और जब समय आएगा तो खुद परमपिता परमेश्वर शिव और माँ आदि शक्ति पार्वती जो है आपके सामने, जो है आपके दिव्य पुरुष, और जो दिव्य पुरुष जागृत है उनकी दिव्य स्त्रियाँ सामने ला के खड़ा करेंगे। समझ रहे हो आप? तो ये आज मैंने बहुत ही गहरी जो सोच है दिव्य पुरुष की, वो मैंने आपके सामने रखी है। जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, ये परमपिता परमेश्वर शिव और माँ शक्ति की वजह से मैं आपको दे पा रही हूँ, ठीक है। और जो अपने कार्मिक के साथ बंधे हैं, कार्मिक जो होता है एक समय तक ही होता है, ये अपने मस्तिष्क में रखें। जिस दिन कार्मिक का समय पूरा, वो 1 सेकंड भी उसके साथ नहीं रह सकते, अपने आप भगवान उन्हें अलग कर देंगे। ये अपने मस्तिष्क में लिख लीजिए, मैं अनुभव से बता रही हूँ। कार्मिक का एक समय निर्धारण होता है, जैसे ही वो समय ख़त्म होगा, कार्मिक 1 सेकंड भी उनके साथ ज़्यादा नहीं रह सकता। तो आप लोग थोड़ा सा प्रसन्न हो, उच्च ऊर्जा में रहें, निम्न ऊर्जा में मत रहें, ठीक है। आपके निम्न ऊर्जा में रहने से आपका ही घाटा है, ना कि उनका। और वो भी यही सोच रहे हैं कि हम बात नहीं कर पा रहे, हम मिले नहीं कितने सालों से, हम फ़ोन पे नहीं बात कर पा रहे, पर वो यही सोच रहे हैं कि बात करके फ़ायदा क्या है। उनका सोचना ये है कि हम फ़ोन पे मान लो चलो थोड़ी देर बात कर लें, मैसेज पे कर लें, तो उसका फ़ायदा क्या है। वो जो है ना, वो बहुत दूर दृष्टि रखे हुए हैं कि वो काम करो जो जीवन भर के लिए हो। मतलब आज हम रोज़ हम उसे 15-20 मिनट 1 घंटा कॉल कर लें, उससे फ़ायदा क्या होगा ये बताओ। वो कह रहे हैं मैं कुछ ऐसा करूँ कि आपको अपने घर ही ले आऊँ सीधे।
भाई सीधे मैं तुमको विवाह करके अपनी अर्धांगिनी बना के अपने घर में अपने सामने बिठाऊँ, खूब बातें करूँ? तो ये है उनके पूरे विचार, ठीक है। तो यहीं पे मैं जो है इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। मैंने आज बहुत गहराई से दिए हैं उनके विचार, आप लोग के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर 10-15% डीएफ के साथ डीएम साथ ना रेजोनेट करें तो देखिए आपकी ऊर्जा दूसरी हो सकती है, बिकॉज ऑफ आप टेंशन में हो सकते हो, घर में कोई परेशानी हो सकती है, या आप खुद निम्न ऊर्जा में हो, जो भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जिसके साथ रेजोनेट करे तो अपने जो है विचार कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।